कहाँ खाली दरबार पैगंबर से मिलती है ज़माने को खैरात। आइए इसके बाद अपने एक अजीज तालिब इल्म की मुख्तसर सी तकरीर सुनते हैं। अजीज़म कैफ खान तशरीफ़ ले आएँ और अपनी तकरीर से हमें महसूस करें। तकरीर में इख्तिसार ज़रूरी है। जिन बच्चों को तिलावत या नात के लिए जो भी मश्क कराई गई है, यकीनन हक़ तो ये था कि उनको ही ज़्यादा सुना जाता, लेकिन अपने मेहमानों के एजाज़ की वजह से अगर दरमियान में तकरीर मुख्तसर कर लें तो बहुत अच्छा हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना लिउलूमिल हदीस वल क़ुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूर वक़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रज़ीना क़िस्मतल जब्बारि फ़ीना लना इल्मुन वलिल जुहालि माल फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीब व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ाल। हमसे तारीख़ है, तारीख़ का उन्वान है हम, हमसे तारीख़ है, तारीख़ का उन्वान है हम, वक्त भी जानता है, वक्त की पहचान है हम। हमसे उलझोगे तो अंजाम बुरा होगा, हमसे उलझोगे तो अंजाम बुरा होगा, रब्बे काबा की कसम साहिबे ईमान है हम। काबिले तकरीम असातिज़ा कराम और मेरे हम सफ़र, हम मिशन, हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन मुहतरम, आज की इस पुरनूर महफिल में बंदा जिस मौजू को तख़य्युलात के वादियों से निकाल कर लफ्ज़ों का जामा पहना कर आपके जहनों में उतार कर दिल की बंजर ज़मीं को सैराब करना चाहता है, वो है दीनी मदारिस की ज़रूरत, अहमियत और किरदार। सामिईन मुहतरम, इस उम्मत की रहबरी और रहनुमाई के लिए जो पहला मदरसा कायम हुआ वो गारे हिरा था, जिसके मुअल्लिमे अव्वल रब्बे कायनात, मुतअल्लिमे अव्वल रहमते कायनात, वास्ताए अव्वल जिब्रील अमी, किताबे अव्वल कुरान करीम और मुखातिबीन अव्वलीन सहाबा किराम की जमात थी। सामिईन मुहतरम, लोगों का आम ख्याल ये है कि मदरसा एक मखसूस चहारदीवारी का नाम है, मदरसा एक शानदार इमारत का नाम है, मदरसा एक पुरकशिश इमारत का नाम है। इसलिए वो ये समझ बैठे हैं कि अगर मदरसा की इमारत को गिरा दिया जाए तो मदरसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं इस ख्याल की पुरजोर तरदीद करता हूँ। सामिईन मुहतरम, मदरसा फलकबोस इमारत का नाम नहीं, मदरसा मुज़य्यन और मुदय्यन कमरों का नाम नहीं। अगर ऐसा होता तो हम उस सादा से चबूतरे को मदरसा ना कह सकते, जहाँ बैठकर तालीम हासिल करने वालों को अस्हाबे सुफ़्फ़ा के नाम से याद किया जाता है। अगर ऐसा होता तो हम देवबंद में वाक़े उस अनार के दरख्त के साए को मदरसा ना कह सकते, जहाँ महमूद नामी उस्ताद ने महमूद नामी शागिर्द को तालीम देकर हजारों मदरसों की बुनियाद रखी थी। तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर इन सब चीज़ों का नाम मदरसा नहीं तो फिर मदरसा किस चीज़ का नाम है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ, मदरसा तो वो है जहाँ इंसान को इंसानियत की तालीम दी जाती है, जहाँ उसे जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाया जाता है, जहाँ इल्म की शमा उसके सीने में रोशन की जाती है, जहाँ उसे आला अखलाक और आदाब सिखाए जाते हैं, जहाँ उसे हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी सिखाई जाती है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वो शहपारा है, ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वो शहपारा है। हर फूल यहाँ एक शोला है, हर सर्व यहाँ मीनारा है, कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं।
कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं, इस काखे फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। सामिईन मुहतरम, दौरे हाजिर में इन दीनी मदारिस के किरदार का जायजा लेते हैं तो फौरन ज़हन की गलियों में ये सवाल गर्दिश करना शुरू कर देता है कि इन दीनी मदारिस का मुआशरे में क्या किरदार है। सामिईन बातमकीन, अगर आज ये दीनी मदारिस न होते तो रब की तौहीद बताने वाला कोई न होता। अगर आज ये दीनी मदारिस न होते तो दावत व तबलीग की मेहनत करने वाला कोई न होता। अगर आज ये दीनी मदारिस न होते तो हुकूक़ वालिदैन बताने वाला कोई न होता। अगर आज ये दीनी मदारिस न होते तो हुकूक़ ज़ौजैन बताने वाला कोई न होता। अगर आज ये दीनी मदारिस न होते तो आपका निकाह पढ़ाने वाला कोई न होता। अगर आज ये दीनी मदारिस न होते तो आपका जनाजा पढ़ाने वाला कोई न होता। अगर आज ये दीनी मदारिस न होते तो खानकाहों में अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई न होता। अगर आज ये दीनी मदारिस न होते तो कौमी असम्बली में नामूस रिसालत और नामूस सहाबा की लड़ाई लड़ने वाला कोई न होता। भाई बाहर भीड़ न लगाएं, अगर कोई वजह भी हो तो आप मजमे में तशरीफ रखें। कोई जाए नहीं, सब लोग बैठे भाई, जाने वाले लोग बाहर में जाए, सब मजमे के अंदर बैठे, सब वापस आ जाए सारे लोग। यार से हो चश्मे निगाह के पर्दा नासिर सरफ नजर, हो चश्मे निगाह के पर्दा नासिर सरफ नजर, सारा जहां चमक रहा है हमारे किरदार से। सामिईन मुहतरम, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनके जिंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर गुजरा, उनकी कलंदराना निगाह कितनी दूरदर्श और हकीकत शनास थी। वो फरमाते थे, इन मकतबों को इसी हालत में रहने दो, गरीब मुसलमानों के बच्चों को इन्हीं मदारिस में पढ़ने दो। अगर ये मुल्ला और मदारिस न रहे तो जानते हो क्या होगा? जो कुछ होगा मैं उसे अपनी आंखों से देख आया हूँ। अगर आज बर्रे सगीर के मुसलमान इन मदरसों के असर से महरूम हो गए तो बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह अंदलुस में हुआ। आज वहाँ गन्नाता कुर्तुबा के खंडरात, अलहमरा के निशानात के सिवा इस्लाम के तहजीब का कोई निशान नहीं मिलता। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर किया नारे तकबीर भी फितना। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम जज़ाकल्लाह। भाई आओ अपना इनाम ले लो, इधर से आ जाओ। शहनवाज भाई की तरफ से 500 रुपए का तुम्हें इनाम है और मौलाना की तरफ से 20 रुपए का, और सबकी दुआएं तुम्हारी झोली में। अल्लाह बरकत दे। भाई आ जाएं, सब लोग आ जाएं। कहीं भीड़ लगाएंगे तो एक नया मसला पैदा होगा। अगर खुदा न खास्ता कोई बात भी हो तो वहाँ भीड़ लगाने, जमघट लगाने से कोई फायदा तो होगा नहीं। आप सब जलसे के लिए आए हैं, जलसे में तशरीफ रखें। अगर कोई मामला होगा तो जो लोग साहब राय हैं वो मामलात हल कर लेंगे। आप इत्मीनान के माहौल में तशरीफ रखें और इस जलसे को मुलाहजा करें। आइए प्रोग्राम की अगली कड़ी हमारे और आपके सामने अजीजम आहिल खान सल्लमहु तशरीफ ले आएंगे। आ जाओ। सो गए हैं? चलिए माशाल्लाह। अच्छा, चलिए। इसके बाद आइए एक मुकालमा आपके सामने जहेज के उन्वान पर तौफीक, जैद, कैफ, गुफरान और मीज़ान, ये 5 तलबा हैं। ये मुकालमा पेश करेंगे। जल्दी अपनी तैयारी करके आ जाएं। और जब तक के लिए हमारे और आपके सामने दूसरी तकरीर पेश करेंगे अजीजम मोहम्मद साकिब सल्लमहु। मोहम्मद साकिब सल्लमहु तशरीफ ले आए और जब तक तकरीर पेश करें ये बच्चे तैयार रहें। आ जाइए, देखिए इस पे आ जाइए, इस पे आइए। छोटा है, ये वाला छोटा है। पांच चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे और करिए, झुक जाएगा। नीचे और करिए उसको। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम असातिज़ा किराम, क़ुर्बो जवार से तशरीफ़ लिया हुए मेहमानाने इज़ाम और मेरे हमसफ़र हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने जिस उन्वान पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वो है अज़मत क़ुरआन। क़ुरआन मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। क़ुरआन मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। क़ुरआन मजीद जिस ज़ात की तरफ से नाज़िल हुआ वो ज़ात भी ऐसी ज़ात है, उस ज़ात के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वो वहदहू ला शरीक लहू ज़ात है। क़ुरआन मजीद जिस पैगंबर पर उतरा वो ऐसा पैगंबर है जो तमाम अंबिया का सरदार है कि जिसकी पूरी जिंदगी में पूरी इंसानियत के लिए जिंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। क़ुरआन मजीद वो फरिश्ता लेकर आया जो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है। वो ऐसा फरिश्ता है रब्बे कायनात के नजदीक मर्तबे वाला है। क़ुरआन मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करती है। फिर क्यों ना कहूँ या इलाही तू हमें आमिने क़ुरआन कर दे, या इलाही तू हमें आमिने क़ुरआन कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। सामिईन मुहतरम, अब ज़रा असलाफ से क़ुरआन मजीद की अज़मत मालूम करते हैं। किसी ने इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब आपने क़ुरआन को कैसे पाया? उन्होंने कहा मैं अब तक क़ुरआन से हज़ारों मसाइल निकाल चुका हूँ मगर अभी भी क़ुरआन का माना पूरा नहीं हुआ। किसी ने इमाम गज़ाली से पूछा आपने क़ुरआन को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा क़ुरआन मजीद आसान भी है मुश्किल भी है। आसान तो इतना है किसी भी 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है, महफूज हो जाता है, और मुश्किल इतना है 1400 साल से उलमा मुफ्तियान मुफस्सिरीन क़ुरआन में मुतज़ल है, लेकिन अभी तक कोई भी इस मोती को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। किसी ने इमाम अहमद इब्न हम्बल से पूछा इमाम साहब आपने क़ुरआन को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा एक दफा मैंने ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की। अल्लाह से मैंने पूछा ऐ अल्लाह तुझे सबसे महबूब चीज़ कौन सी है? जवाब मिला क़ुरआन। फिर मैंने पूछा समझ कर पढ़े तब तुझे पसंद या बगैर समझे पढ़े तब तुझे पसंद? जवाब मिला फहमन औ कान बिला फहमिन। ऐ अहमद तो जो कुछ समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद और जो कुछ बगैर समझे पढ़ता है तब भी मुझे पसंद। शायर कहने पर मजबूर हो गया अज़मत क़ुरआन की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, अज़मत क़ुरआन की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खूब मांगा हम वक्त गदावन भर देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अभी बहुत खूबसूरत अंदाज में मुख्तसर सी तकरीर कुरान पाक की फजीलत पर अजीज़म ने पेश किया और बुजुर्गों और उलमा के अक़वाल का एक मजमुआ, इनको भी माशाअल्लाह इनाम मिला है। हमारे पास भी आपका इनाम है, आइए ले जाइए। इसके बाद आहिल खान जो सो चुके थे अब माशाअल्लाह जग चुके हैं, आप सबको भी जगाएंगे। आहिल कहाँ हैं? जल्दी आ जाएं। मोहम्मद आहिल ये नूरानी कायदे से मुतअल्लिक़
जो कुछ भी इन्होंने सीखा है वो आपके सामने पेश करेंगे। गोया कुरान पाक को सही तरीके पर पढ़ने के लिए किन कवायद की जरूरत पड़ती है, उन कवायद का आपके सामने ये तस्करा करेंगे। वो माइक सजदे में चला जा रहा है, रुकू ही में रखिए उसको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 17। आयत करने के कायदे। वक्फ ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश पर आयत करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़े, इसी को आयत करना कहते हैं। दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। गोलता पर आयत करना हो तो वो हा साकीना बन जाती है, जैसे जारियतुन से जारिया। तहफ़्फ़ुज़ और तस्मिया को ज़बानी याद कराया जाए। कुल हुवल्लाहु अहद। क़ाफ लाम पेश कुल, हा पेश हु। कुल हु वाव लाम ज़बर वल। कुल हुवल्लाहु लाम खड़ा ज़बर ला। कुल हुवल्लाहु हा पेश हु। कुल हुवल्लाहु हमज़ा ज़बर अ। कुल हुवल्लाहु अ हा ज़बर हा। कुल हुवल्लाहु अहद। दाल दो पेश तुन आगे आयत। कुल हुवल्लाहु अहद। क़ाफ के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे, महरूफ पढ़े और मजूल आवाज से बचे। लाम के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे। हा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे। वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे, महरूफ पढ़े और मज़ीद आवाज से बचे। लाम के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूर्ण पढ़ेंगे। हा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे। हा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे। दाल के ऊपर दो पेश की तनवीन है, दो पेश की तनवीन को हालते वक्फ में जज्म से बदल कर पढ़े। हालते वक्फ में दाल साकीना हो रही है। दाल हुरूफ़े क़लक़ला के 5 हरफों में से है, इसलिए दाल में क़लक़ला होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आओ बेटा ये इनाम ले लो, इधर देखो कड़ी वाली नोट आई है तुम्हारे लिए और बहुत सारी दुआएं। देखिए माशाल्लाह 500 रुपए ये हमारे शहनवाज भाई बैठे हुए हैं, नवाज रहे हैं आप सब लोगों को। अल्लाह इनको शहनवाज बना दे हकीकी, और हैं शहनवाज हकीकी। हजरात ये बच्चा अभी आपके सामने कुरान पाक की थोड़ी सी तिलावत करके उसका इजरा कर रहा था। पुराने लोग तो जानते भी न होंगे कि ये इजरा क्या चीज़ है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि कुरान पाक को सही पढ़ने के लिए इन कवायद के जानने से बहुत मदद मिलती है, बल्कि इनके बगैर आप कुरान पाक सही और दुरुस्त पढ़ना बहुत मुश्किल तरीन काम है, बल्कि नामुमकिन है। बहुत से लोगों का ख्याल ये होता है कि कुल नया नया पढ़ाई शुरू हो गई है। भाई ये पढ़ाई नई नई नहीं है, ये पढ़ाई तो पुरानी ही है, हम लोगों को पता है, बाद में चला। जैसे आज अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का दौर है। आजकल बच्चे की शुरुआत शुरू से ही
अंग्रेजी मीडियम में होती है, इंग्लिश मीडियम में होती है। अब कोई कहे कि हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़े थे, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है, तो ये बात नावाकफियत की है।